मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरे लिए तू बहुत स्टार है और तू इनके साथ काम कर। फैन मूवमेंट करेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा कमतर है। तो मैं जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनके साथ फोटो खिंचा लेता हूँ जी। कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा था कि आज यहाँ पहुंचूंगा और यार मैंने सॉरी मैं बहुत आपका दिल टूटेगा इसमें, मैंने ख्वाब में सब सोच रखा है यार। ठीक है। का आई ओपनिंग इंसिडेंट जब हुआ, जब मेरे पापा ने पूछा कि इस चीज के लिए क्या करना चाहिए बेटा, तो मुझे लगा यार पापा आपसे पूछूंगा ना मैं तो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ। ये तो आप बताओगे ना कि क्या करना होता है। ऐसी जो सबके मन में बात होती है और उसे आर्टिकुलेट करने वाले कोई होते हैं, उनको अल्लाह ने भेजा होता है वो शायद, कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, जैसे दूध की बोतल में शराब बेचने आए हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब मिले हुए हैं आपस में, आप कीमत तो चुकाइए, ये सब आप बेचने आए हैं। हाय जाकिर द सख्त लौंडा, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। आप बताइए कैसी हैं, आप कहाँ पिघल रही हैं, आप बताइए। अरे मेरी पिघलना छोड़ो, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सख्त लौंडे को आज कैसे पिघला हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आप अपना लाइफ का स्ट्रेस क्यों ले रही हैं आप इतना? आप इंटरव्यू पे फोकस करें, आप फोकस ये गलत भी जगह जा सही रहा है। है आपका। ठीक। यार आप सामने बैठ गए हो ना, तो अब ऐसा फोकस एक जगह नहीं रह सकता। इट्स नॉट दैट इजी, आप समझ नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम। मेरे बट जो बहुत आपने शुक्रिया। पूछा, मैं जी दिल्ली से हूँ। जी। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में फेस्टिव फील्स है। आप कहाँ पर हो ये बताओ। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्योंकि मैं यूएस से वापस आया हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले ये बताऊं कि मैं न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ। ठीक हाँ है, हाँ। देखिए अमेरिका से आने के बाद ये आपको करना पड़ता है, अगले 2-3 महीने तक हम्म। लगातार सबको ये कहते रहना पड़ता है कि मैं अभी अभी वापस आया हूँ। तो रीत के मुताबिक जैसी रिवायत है, मैंने आपको बता दिया कि मैं यूएस से आया हूँ, मैं अभी मुंबई में हूँ अपने घर पर। अच्छा, नहीं ये आपने बिल्कुल ठीक है, थोड़ा शौक तो बनता है यार, बनता बिल्कुल है, बनता बिल्कुल है, बनता है, मौका है क्यों आज। नहीं। एक बात सुनो तो, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में जाकिर बोला, तो मुझे पता है आप समझ गए होंगे मैं वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे टाइप लड़की हूँ, जिसके जी बारे में आप काफी वीडियोस बनाते आए हो। तो जी। अब मुझे बता दो, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि मैं वो हूँ, तो दिक्कत क्या है ऐसी लड़कियों से, दिल्ली की लड़कियों से स्पेशली क्या दिक्कत है आपकी? जी मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बातें नहीं करी उनके बारे में, मैंने एक ही बार बात करी है और वो बहुत ज्यादा सुनी गई है बस। ठीक है, तो मैंने मेरी तरफ से एक ही बार कहा था। वो हाँ। आप लोग हैं जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा सुन लिया, तो वो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। है ना। ऐसे ही उतनी बार मैंने बहुत तरह के लोगों के बारे में बहुत बातें करी, पर वही तो है कि होता ना, किस चीज से आपको मकबूलियत मिले, मशहूरियत मिले, तो वो मेरे हम्म। ख्याल से वो चीज मेरे लिए बनी और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ हर इस इंसान का, और दिल्ली की हम्म। लड़कियों का खासकर, कि उन्होंने होना बड़ा भी ओन चाहिए अप यार। किया, उसे उसे ओन अप किया उन्होंने उसको, मतलब वो कहते हैं ना कि हुस्न दिया खुदा ने तो नजाकत आ ही जाती है, संभल संभल के रखते हैं कदम पर लचक आ ही जाती है। तो वही हाँ बात है, क्या। सब उनका बनता है वैसा। ठीक है। ओके, तो इस दौर के लड़के ने एकदम सच बताया, जी। कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा था कि आज यहाँ पहुंचूंगा और यार मैंने सॉरी मैं बहुत आपका दिल टूटेगा इसमें, मैंने ख्वाब में सब सोच रखा है यार। ठीक है। टाइम आउट, किसी ने तो सच बोला। हाँ यार मैंने तो सोच रखा है, मतलब मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा और बहुत मैंने अपने अपने आप को लेकर बहुत कामयाबी और मकबूलियत और हम्म। गारत होने का भी सब मैंने इमेजिन कर रखा है। आई एम एन ओवर थिंकर इन दैट से, मैं आई हैव इमेजिन्ड ऑल सिनेरियोज, नथिंग सरप्राइजेस मी। दैट्स दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मोस्ट रॉ, मोस्ट कैंडिड पर्सन आई एवर टॉक टू। बट आई एम हैप्पी आपने सच बोला। हाँ तो ना, मैं आपकी वीडियो देख रही थी अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करती हूँ, बहुत टाइम से, और बहुत दिल से फॉलो करती हूँ। हाँ तो एक वीडियो में आपने बोला था बर्थडे विश को लेकर, कि मैं हाँ देखता जरूर हूँ कि मेरे को बर्थडे पे कौन कौन विश करता है, चाहे मैं थैंक यू बोलूँ ना बोलूँ। तो सबसे पहले तो हाई फाई ऑन दैट, बिकॉज सेम हाल मेरा है। देखती मैं सबको हूँ, किस किस ने हाँ। मुझे विश किया, किसने नहीं किया, किसने कब किया। नहीं, और रिप्लाई एक शायद मिनट, जाना चाहे। मेरे बर्थडे पे मेरे बर्थडे पे मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? सही बात है। मेरा बर्थडे तुमने विश किया, ये काफी, दिस इज मोर देन इनफ। या। My how are you important that you me saying thank you was so, how, no. इट्स माय बर्थडे। My birthday, it's my day na, you cannot do this, okay? नहीं, उस चीज में हम काफी ज्यादा सेम है, और वो बहुत रिलेटेबल लगा मुझे कि मैंने उसे शेयर तक किया अपने अकाउंट पर। मैंने कहा ये मैं हूँ, ये मेरी बात हो रही है। तो एक चीज, तो रेडियो स्टेशन में आपने काम किया हुआ है पहले,
और वहां पर सेलेब इंटरव्यू देते थे। पर ऐसा क्यों है कि उन सेलिब्रिटीज के साथ आप फोटो नहीं क्लिक कराते थे? क्योंकि यार हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मैं इतने लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ एंड एक चीज की मुझे लास्ट में उम्मीद होती है, भाई फोटो जरूर खिंचवानी है। आप क्यों हाँ नहीं करते थे ऐसा? यार, बचपन का एक इंसिडेंट है, मैंने एक वीडियो में भी उसे शेयर किया था कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरे लिए तू बहुत स्टार है और तू इनके साथ काम करना, हम्म। फैन मूवमेंट करेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा बेटा कमतर है। हम्म। तो मैं जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनके साथ फोटो खिंचा लेता हूँ। अब करवाते हो, पहले नहीं कराते थे? पहले 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 क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, बात इंटरव्यू की बनी है ना, सिर्फ एक होता ना कि मेरी खुद की शर्मिंदगी बहुत ज्यादा थी। जी। मेरा जो ओहदा था, मेरी जो पोजीशन थी, वो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरा, मेरा अपने आप को लेकर मेरी इज्जत बहुत करता हूँ मैं अपने आप की, हम्म। कि मुझे जैसे आप इतनी खुल के बात कर पा रही, मैं कर ही नहीं पाता था इतनी खुल के बात। ठीक है। तो तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी अलग तरह से जब इनसे मिलूंगा तब मैं खुल के बात कर पाऊंगा। अच्छा, एक बात होती है कि हम सबके पेरेंट्स के लिए हम स्टार होते हैं। जी। हम कुछ भी करें हम स्टार है, हमसे अच्छा हाँ कोई नहीं है, और ये फैक्ट है। तो हाँ कोई लोग माने ना माने, हाँ। लेकिन पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं, इसके लिए ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके हिसाब से पेरेंट्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये बात, ये व्हाइट वॉश स्टेटमेंट कहना है कि नहीं, माँ सबकी ऐसी होती है और बाप सबके जी। ऐसे होते हैं, वो सबका अपना हल्का सा एक बेसिक, उनका 60-80% कैरेक्टर सबके पेरेंट्स का सेम है, जी। और 20% वेरिएबल है। वो 20% का इफेक्ट कितना है वो आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राउंडिंग आपको देता है, हम्म। पर उसको रिकग्नाइज करके उसको मैनेज करना एक बड़ा काम है। वो बहुत इवॉल्विंग रिलेशन है माँ बाप का और बच्चों का, उसको जी। उस पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी हर उम्र पे जो है, जब मुझे एक बड़ा मेरा एक आई ओपनिंग इंसिडेंट जब हुआ, जब मेरे पापा ने पूछा कि इस चीज के लिए क्या करना चाहिए बेटा। ठीक है। तो मुझे लगा यार पापा आपसे पूछूंगा ना मैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ। ये तो आप बताओगे ना कि क्या करना होता है। एंड देन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि जब मैं 8 साल का था या 10 साल का था, तब मेरे पापा की भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी उस वक्त। हम्म। हाँ, वो शायद मेरी उम्र जितनी उतनी उम्र में मैं 8 साल का था, 10 साल का था। ठीक है। तो तब तो यार पापा बड़े हीरो लगते थे, मेच्योर लगते थे यार, हम तो नहीं है उतने मेच्योर तो फिर मुझे समझ में कि अच्छा, पापा लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था यार, उन्होंने भी सही बात डिसीजन है। लिए। तो ऐसे हमको भी लाइफ के डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, तो उसको आपको कॉन्स्टेंटली, आप बाहर काम करते हो, आपके माँ बाप उतना एक्सपोजर नहीं है उनका, हम्म। हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। तो वो बहुत इवॉल्विंग रिलेशन है, उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता आपकी ना एक वीडियो है आपके फादर के ऊपर, है। जी। और मेरे को नंबर नहीं पता मैंने कितनी बार वो वीडियो देखी है, बिकॉज इट्स सो इमोशनल दैट इट हिट्स यू वेरी हार्ड। जी। इट्स पापा इट प्लीज हिट्स यू। प्लीज मोर की बात करी ना आप। जी। हाँ। मतलब बहुत बुरी तरह आपको वो हिट करती है कहीं ना कहीं। आज के दौर में आपका कैसा रिलेशन है अपने फादर के साथ? मेरे अ, बहुत अच्छे संबंध है मेरे वालिद साहब से, मेरी माता जी से, मेरे पिताजी से, मेरे बहुत, आई एम क्लोजेस्ट टू देम राइट नाउ, एंड आई थिंक आई हैव वर्कड ऑन इट अ लॉट. I क्या? have understood them as people, as person. I have resolved the conflicts. All kids have some conflicts with their parents. I have resolved that, and I have worked so hard in my career that I can, like, I make sure that I am an obedient son to them after so much also. So I think गुड that टू नो दैट। is, yeah. बट एक बात बताइए, आप तो ये सच बताना, आपके घर में सब इतने दिल से बात करते हैं या ये खासियत सिर्फ आपके अंदर है? क्योंकि वो दिखती है जब आप बात करते हो। यार वो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं काम भी यही करता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो एक प्रैक्टिस मेरी तो बेहतर ही है। जैसे पापा हमारे, पापा तो नहीं बोलते हैं उतना, मम्मी भी नहीं बात करती हैं उतना, हम्म। पर उनको बेटा चाहिए था जो जो चपल हो, बोलकार हो, हाँ। जो आंखों में से काजल चुरा ले, ऐसा चलता फुर्जा लड़का उनको चाहिए था उनको। हाँ। तो उन्होंने बड़ा पुश किया मुझे, उन्होंने बड़ी सीख दी कि कहाँ बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, है ना। हम्म। वो एक शेर है, शायद वसीम बरेलवी साहब का, कि अगर सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती वाली बात है। तो आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से कहना ही सही रहता है, क्योंकि इतने इंटरव्यू देते हो आप, इनकंसिस्टेंसी आएगी, पकड़े जाओगे, क्या मतलब। अच्छा, इस शायर को किस शायर ने इंस्पायर किया था? मैं सच में दिल से जानना चाहती हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको, आपकी दिलचस्पी जो है वो आपको, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन जो है ना, वो अब बदलनी चाहिए, क्योंकि अब नॉलेज इज नॉट एजुकेशन, है जी। ना। सब लोग, ये बड़ा डिस्कोर्स है कि 2+2 4 पढ़ाना तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल में 10 सेकंड में होता है, हम्म। आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसको, वो सबको कैलकुलेशन आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि
एज अ पर्सन ग्रोथ करने के लिए आपको स्कूलों में मेरा ये सजेशन है कि सबको जो है अपनी पसंदगी के शायर, अपने पसंदगी के पेंटर्स, अपने पसंदगी के गायक, अपने पसंदगी के म्यूजिक के जॉनर्स एक्सप्लोर करने के लिए 1 साल देना चाहिए। कि आप साल के एंड में आपके एग्जाम होंगे, आप बता दीजिए कि साहब हमको साहब मिर्जा गालिब बहुत पसंद है, आप बता दीजिए साहब आपको हमको इकबाल बहुत पसंद है, हमको फैज बहुत पसंद है, आप बता दीजिए कि साहब हमको जो है निराला पे हमको निराला हमारे फेवरेट का, ताकि आप जिंदगी में आने वाले सालों में उनके बारे में बात कर सके, एनरिच हो सके। हर इंसान का अपना काम होता है ना एक, देखिए जूते सारी दुनिया पहनती पर बनाता कोई है। सही बात है। ऐसी जो सबके मन में बात होती है और उसे आर्टिकुलेट करने वाले कोई होते हैं, उनको अल्लाह ने भेजा होता है, वो शायर होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए जो है एक लाइन में उसको सम अप कर दे, है ना। सबके मन में भाव होता है ना, वो सही बात है। इसी तरह से बोलता है कि कपड़े पहनते सब है पर उन्हें बना तो जुलाहा है, उसका काम है, वो प्रोफेशन है उसका। तो उसी तरह से लोगों के दिल की बात कहने के लिए मुझे कैसा कि अल्लाह ने शायरों को उतारा है, राइटर्स को उतारा है, लिटरेचर की ये यूटिलिटी। ट्रू, दैट्स ट्रू, नो डाउट। थैंक यू। अच्छा तो एक ना, थैंक यू, आई लव दैट। दिल्ली में इतने साल बताए आपने, मैं दिल्ली की हूँ, मैं 8 साल दिल्ली आई हूँ। हाँ, तो मैं 2008 से लेकर 2015 तक मैं वही था। दिल्ली कितना खास है आपके दिल के, कितना करीब है अगर मैं पूछूं तो? मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं सबको ये कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनको पाला यशोदा ने था, लेकिन उनका जन्म जो है वो देवकी ने किया था जी। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि इंदौर मेरी देवकी है और दिल्ली मेरी यशोदा है, ठीक है। तो मेरा जन्म भले इंदौर में हुआ है, मेरी स्कूलिंग हुई है, लेकिन मुझे पाल पोस के बड़ा जो है वो दिल्ली ने किया है, ठीक है। मुझे दुनिया में चलने लायक, समझदार होने लायक, उठने बैठने लायक, अगर किसी ने जहनी तौर पर, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट के तौर पर मुझे जिस तरह के लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई, जो एक मेरा वर्ल्ड व्यू खुला, वो दिल्ली में हुआ। तो अगर मैं आज जाकिर से खुद पूछूं कि जाकिर खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, तो क्या बोलेंगे खुद को? मैं अपने आप को दे की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ। आप अपने आप को देखो दे। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं ठीक से जवाब देता हूँ इसका। मैं आई थिंक I read a lot, I consume a lot, I watch a lot of films, I see a lot of content, and I meet a lot of people. Yeah. That's the most important thing, and I identify as an artist. And मतलब वो वाली बात है कि वो आउटपुट चाहे जो भी हो, इनपुट जो है वो आसपास की चीजों से ही आता है। और वैसी वाली बात है कि आप जब मैं खानसामा हूँ साहब, चाय जब बनेगी तो पतीली में बनेगी, है ना। बिरयानी बनेगी तो वो एक बड़े बर्तन में बनेगी, है ना? तो वो वैसा वाला है ना। हांडी में जो है गोश्त बनता है, तो उस तरह की बात है कि कौन सी चीज मुझे किस अंदाज में कहनी, किस लहजे में कहनी है, वो उसका मीडियम में चूज करता हूँ। मेरा अपना प्रोरेगेटिव है कि कौन सी बात शायरी में कहनी है, कौन सी बात कहानियों में कहनी, कौन सी कॉमेडी में निकालनी, वो है। तो वो जाकिर, आई वोंट लाई, मेरा बहुत मन था, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका इन पर्सन आपसे बात कर सकूं और जूम ना हो, बट आई थिंक इस बार यही होना था। लेकिन आप मुझे बताओ मैं मुंबई कब आऊं और कब आप मुझसे मिलोगे, बिकॉज मुझे लगता है कि हम बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत बातें। मुझे भी बहुत लगता है, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ऐसा लगता है तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं और काम करूं और इंटरव्यूज मुझे देने पड़े, और उसमें से किसी में एक में जरूर आपसे मुलाकात हो। जी जी जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट टुडे कि हम जल्दी ही मिले और बहुत मजेदार बातें करें। अब इस सेशन का बस एक एंड ना, इस सेशन का एक एंड, बस एक कोई भी शायरी जो भी आपके मन में अभी आ रही है उसके साथ कर दो, इससे बेस्ट कुछ। मेरे मन में एक शेर है, जो मुझे, एक गजल है जो मैं ऐसे बहुत पुरानी लिखी हुई गजल है। कहा है कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, जैसे दूध की बोतल में शराब बेचने आए हैं। कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, जैसे दूध की बोतल में शराब बेचने आए हैं। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मिले हुए हैं आपस में, आप कीमत तो चुकाइए, ये सब आप बेचने आए हैं। अरे वाह वाह, एक शेर मतलब आज यहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, बट मुझे सुन के बहुत अच्छा। तो एक आखिरी शेर आपकी नजर है। कहा है कि लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास। कि लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब, हम वो किताब बेचने आए हैं। ये मेरा रिएक्शन है इस पर आज। थैंक यू सो मच जाकिर।
बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि बहुत दिल से बात की है आपने और वो मुझे दिखा पूरे इंटरव्यू में, बहुत कैंडिड, बहुत रॉ, एज आई सेड अर्लियर आल्सो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्जी मुशायरा सीजन 2। और सीजन 1 मैंने बहुत खुशी से अपनी बहनों के साथ बैठकर एंजॉय किया, महफिल लगा के, जैसे आपकी वहां पे महफिल लगती है, हम यहाँ महफिल लगा के देखते हैं। एंड आई रियली होप कि सीजन 2 में ही हम उतना ही एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू सो मच।